अगर आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर क्लियर है तो उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास हुई थी उसके हिसाब से मैं पूछूं आप लोगों से, क्योंकि इसके आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने असाइनमेंट क्लियर नहीं किया अभी तक। लेकिन मैंने आप सब लोगों को लिंक सेंड कर दिया सिर्फ इस हवाले से कि हो सकता है किसी न किसी की कोई ना कोई मजबूरी हो। सर मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप एक दो अल्फाज यूज करें, क्योंकि मैं मुझसे पहले क्लास मिस हो गई थी, तो अंदाजा हो जाएगा कि अ, क्या मकसद है सर आपका। मे भी अगर जानते हो तो रिस्पॉन्स दे देंगे सर, आपको नहीं भी जानते तब भी सर रिस्पॉन्स देंगे। हायर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट आपकी कैसे स्विंग बनाती है, उसमें लोअर टाइम फ्रेम के सर अंदर आपको किस तरह से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर सर रहे होते सिरे हैं। से आप रिपीट करना, सिरे से, फिर सबको समझ आ जाएगी। सारे ये थोड़ा थोड़ा करके सर थोड़ा रिपीट कर देना सर। ठीक है, मैं फास्ट फॉरवर्ड करूंगा, डिटेल के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि डिटेल के अंदर हम लोग क्लास कर चुके हैं, तो अभी टाइम सबका ज़ाया होगा इस तरीके से। सिर्फ फास्ट बिल्कुल सर, फॉरवर्ड सर हम ऐसे रिपीट करेंगे। सरसरी पढ़ा देना, सरसरी, ताकि सबके जहन में दोबारा बैठ जाए। ये पोर्शन आपका हायर टाइम फ्रेम का है, वो पोर्शन आपका लोअर टाइम फ्रेम का है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर H4 ले लेते हैं और यहाँ पर हम M15 ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, H4 के अंदर मार्केट आपकी क्या कर रही होती है, फॉर एग्जांपल कि आपका एक मेजर ट्रेंड चल रहा है H4 के अंदर, एंड ट्रेंड आपका क्या है, हाई, ठीक है, हाई हाई, लोअर लो, ठीक है, हायर लो। ये आपका मार्केट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपके स्विंग्स हैं, मेजर स्विंग्स H4 के अंदर, ठीक है। ये आपको डिफाइन करेंगे कि आपका ट्रेंड कौन सा है, ठीक है। M15 के अंदर अगर हम सिर्फ इस एक स्विंग की बात करें कि M15 के अंदर आपका एक इस तरीके से ट्रेड हो रहा होगा, तो एक्चुअली M15 आपका जो ट्रेड हो रहा होगा वो ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। बेसिकली H4 के हिसाब से आपका जो मेजर स्विंग है वो डाउन साइड है, ठीक है। और यहाँ पर M15 के अंदर आपका जो स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर हो रहे हैं। कैसे? ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये आपका हाई बना, ठीक है, इसको यहाँ पर लिक्विडेट नहीं किया मार्केट ने, अगेन आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। देन आपका ये आपका हाई बना, ठीक है, इसको मार्केट ने स्वीप नहीं किया, अगेन आपका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है। ये आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसी के अंदर बन जाएगा, ये आपका हुआ। तो बेसिकली जब H4 के अंदर हम लोगों ने एक ट्रेंड डिफाइन कर लिया कि मार्केट आपका हाई बना चुकी है, अब इसने लो बनाना है, ठीक है, तो ये एक स्विंग है, यहाँ से जाहिर सी बात है मार्केट ऐसे ऊपर गई होगी, ठीक है। तो हमने सिर्फ और सिर्फ M15 के अंदर सेल ट्रेड तलाश करनी है, क्योंकि हमारा मेजर ट्रेंड H4 के हिसाब से यहाँ पर सेलिंग है, ठीक है, ये हमारा सेलिंग ट्रेंड है। तो M15 के अंदर हमने बाइंग ट्रेड तलाश नहीं करनी कि हम यहाँ से जी बाइंग तलाश करें या यहाँ से बाइंग तलाश करें, नहीं। आपको यहाँ से मिल तो जाएगी, ठीक है, लेकिन ये हायर रिस्क के ऊपर होगी, हायर रिस्क होगी, छोटा प्रॉफिट होगा, ठीक है। यहाँ से आपका स्टॉप लॉस हिट कर जाएगी, वापस मार्केट आ जाएगी। लेकिन अगर आप एक ही यहाँ से ट्रेड पकड़ लेते हो प्रॉपर, या यहाँ से पकड़ लेते हो या यहाँ से पकड़ लेते हो, तो आपका ये पूरा दिन का प्रॉफिट निकाल जाएगी, ठीक है। ये तो आपका होता है स्ट्रक्चर। क्लियर है स्ट्रक्चर? सर क्लियर। जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, उसके सर जो अलावा लास्ट वाली क्लास थी ना जिसमें सिर्फ ऑर्डर सिर्फ ब्लॉकिंग। जी 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 डियर, पूछें क्या कह रहे थे आप?
सर जो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है ये सिर्फ डाउन ट्रेंड में होगा? नहीं ना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका डाउन ट्रेंड हो या बाइंग ट्रेंड हो, बेसिकली आपका ट्रेंड जो ब्रेक हो रहा है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है। वंस आपका एक पूरा एक स्ट्रक्चर जब आपका हायर 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 बना के इन दी एंड आपका जब ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है, अपसाइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ऐसे ले लें। ठीक है। ठीक है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ये आपका सारा बाइंग के अंदर है। अब अगर यहाँ से मार्केट ने इसको नहीं ब्रेक करना तो मार्केट आपको ये करेगी। ठीक है। जब आपका ये होगा तो ये आपका काउच बन जाएगा। ठीक है। ये आपका काउच बन चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर क्या कि अब मार्केट ने अपना बाइंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो था वो छोड़ दिया, मार्केट ने सेलिंग साइड के ऊपर शुरू कर लेना है ये। ठीक है। अब ये जाएगी ये, अब ये जो आपका होगा ये अब सेल साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये भी है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये भी है, लेकिन ये जो आपका पहला चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है दैट इज योर काउच। ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम दोनों जगह पे लेंगे, सेलिंग साइड पे भी बाइंग साइड पे। लास्ट स्विंग को जो आप ब्रेक करोगे वो आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, कौन लास्ट क्लास के बारे में कौन क्या कह रहा था? ठीक है सर, आप क्लियर है? लास्ट क्लास के बारे में कौन? ये लास्ट क्लास हम लोगों ने 2 दफा की है, पता है आपको? सर वो मैंने अभी ग्रुप में मैसेज किया है, वो मामू की डेथ हो गई थी, जैसे मैं लास्ट 2 क्लास नहीं ले सकता ना, तो मैंने आज ही ग्रुप ओपन किया, तो वो लास्ट क्लास मैंने देखे स्ट्रक्चर, इन्होंने थोड़े क्लियर नहीं हुए। चलो मैं कर देता हूँ। थैंक यू सर। अच्छा देखें, हम लोगों ने जो पहला टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था इम्बैलेंस का। ठीक है। इम्बैलेंस आपकी क्या होती है कि मार्केट आपकी एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करती है कहाँ पर, कि जहाँ भी आपका एक एक्सपेंशन होती है मार्केट के अंदर, या एक शूट आता है मार्केट के अंदर, या मार्केट एक डायरेक्शन साइड के ऊपर तेजी से मूव करना शुरू करती है, तो मार्केट अपने कुछ स्टेप्स जो होते हैं वो छोड़ के चली जाती है। जैसे हम अगर सीढ़ियों से तेज उतर रहे हैं, ठीक है, तो हम समटाइम्स क्या करते हैं कि 1-2 स्टेप्स जो है वो स्किप कर देते हैं। ठीक है। इसी तरह मार्केट अपनी जो प्राइस वैल्यू होती है वो स्किप कर देती है, इतनी जल्दी में होती है कि उससे या तो वो छूट जाता है, ठीक है, वो स्टे नहीं कर पाती, या वो जंप कर देती है उसको। ठीक। अब जब जंप कर देती है और वहां पर आपका अगर गैप क्रिएशन हो गई है तो मार्केट ने हर हाल में उस गैप को फिल करना है, बट हमें नहीं पता कि मार्केट इस गैप को कब फिल करेगी। फौरन करती है, अगले घंटे करती है, 24 घंटे बाद करती है, 1 महीने बाद करती है, कब करती है ये हमें नहीं पता। ठीक है। लेकिन इन दी एंड मार्केट ने इस गैप को फिल जरूर करना है। अब वो टाइम फ्रेम के हिसाब से चला जाता है। ठीक है। फेयर वैल्यू गैप आपका क्या होता है, एफवीजी आपका क्या होता है कि ये आपकी एक सेलिंग कैंडल बने। ठीक है। फॉर फर्ज कर लें कि ये आपका एक ट्रेंड है। ठीक है। और यहाँ पर आपकी एक सेलिंग कैंडल बने। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ने डायरेक्शन चेंज की। ठीक है। और मार्केट ने यहाँ पर शूट देना शुरू कर दिया। ठीक है। चाहे अब आपका ये एशियन सेशन क्लोज हुआ, लंदन ओपन हुआ, या न्यूयॉर्क हुआ, या आपकी मार्केट के अंदर कोई न्यूज आई है, या कोई भी सर्कमस्टांसेस हुए, या कोई भी पेंडेमिक क्रिएट हुआ है, या वट एवर कुछ भी है, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से शूट करना शुरू कर दिया। ये जो आपकी फर्स्ट थर्ड कैंडल होगी, ठीक है, शूट के अंदर लाजिम है कि आपकी 3 कैंडल एक ही कलर की होनी चाहिए। ये जो आपकी फर्स्ट थर्ड कैंडल होगी, सर पहली एक की क्वेश्चन फेस। है छोटा सा। जी। सर अगर इनकी लिक्विडिटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब कि लिक्विडिटी हाई हो या लो हो शूट के दौरान? बाज़ दफ़ा ये होता है
है कि कैंडल्स छोटी बनती हैं दरमियानी लिक्विडिटी, लेकिन वो होती ऐसे सेम कलर में ही है जब वो शूट करती हैं। डजंट मैटर कि लंबी बन रही है छोटी बन रही है, फेयर वैल्यू गैप आपका नहीं सिंपली सर, मैं क्या इसमें होता है। सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि इनकी लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए ना इन कैंडल्स की, तो जब ये लिक्विडिटी मार्केट कैसे शूट पता करती है तो। लगाओगे आप लिक्विडिटी कैसे पता लगाओगे कि एक कैंडल के अंदर कितनी लिक्विडिटी है। सर उसके वॉल्यूम से वो नीचे पता चल जाता है ना कि इसके अंदर वो वॉल्यूम से कितना कैसे वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम से विक कैसे पता लगेगा, विक से कैसे पता लगेगा। मतलब लिक्विडिटी आपके हिसाब से लिक्विडिटी क्या है, मुझे बताएं आप, लिक्विडिटी है क्या। सर जब मार्केट असल हंटिंग करती है तो उसके कुछ दफा मार्केट वाले हैं ना, वो उसमें लिक्विडिटी छोड़ देते हैं, बाकी असल लिक्विडिटी हिट क्या हो। है, ऑर्डर ये लिक्विडिटी ऑर्डर सर है कब आ क्या। रहे पेंडिंग पेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं। अच्छा, पेंडिंग ऑर्डर जो होते हैं, तो एक कैंडल के अंदर क्या लिक्विडिटी, मतलब मैं समझा नहीं कि पेंडिंग ऑर्डर कितना है एक कैंडल के अंदर। ठीक है, वो वॉल्यूम की बात कर रहा होगा, वॉल्यूम। मतलब आप इसकी लंबाई चौड़ाई का फर्क बता रहे हैं कि कैंडल कितनी लंबी है, बॉडी कितनी छोटी है, विक कितनी लंबी है, ये बता रहे हैं आप। नहीं नहीं सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कैंडल्स की बॉडी में अगर बॉडी भी इसकी लंबी बनती है और वॉल्यूम भी इसके अंदर अच्छा खासा आता है, तो हम इन कैंडल को कंसिडर करेंगे। ये जो अगर छोटी कैंडल्स हो यानी जिनकी वॉल्यूम भी कम आ रहा है, कैंडल भी छोटी बन रही है बॉडी जिनकी, वीक को निकाल के, तो उन कैंडल को भी हम शूटिंग के अंदर कंसिडर करेंगे कि मार्केट शूट करेगी। डियर, अगर आप मेरी पूरी बात पहले कंप्लीट होने देते ना, आपको क्लियर हो जाता जी जी सर, है प्लीज। ना। सॉरी सर। देखें, शूट के दौरान आपकी जो फर्स्ट थर्ड कैंडल है, ठीक है, ये तीन कैंडल, पहली की विक उठाएं और तीसरी की विक उठाएं, ठीक है। सेकंड कैंडल को छोड़ दें, पहली की विक और तीसरी की विक, अगर ये दोनों आपस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही हैं, ठीक है, अगर ये दोनों आपस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही हैं और इन दोनों के बीच में एक गैप है, ठीक है, सेकंड आपकी जो कैंडल है वो आपकी एफवीजी कंसीडर हो जाएगी, ठीक है। अब ये आपका गैप क्रिएशन हो गई है, चाहे आपकी पहली कैंडल इतनी सी बन जाए, ठीक है, ये आपकी इतनी सी कैंडल बन गई पहली कैंडल, दूसरी कैंडल आपकी इतनी सी बन गई और तीसरी कैंडल आपकी बहुत बड़ी बन गई, ठीक है। और ये आपकी इन तीन कैंडल जो आपकी निकली हैं इससे पहले एक रेड कैंडल है, ठीक है। अब ये जो आपकी तीन कैंडल है, ठीक है, इसमें आपका एफवीजी कहाँ क्रिएट हुआ है, विक खींची, विक खींची, ये बेशक एक पॉइंट का क्यों ना गैप हो, ये आपका गैप मार्केट लाजमी फिल करने आएगी, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी बनेगा, ये जो आपकी लास्ट बेयरिश कैंडल बिफोर बुलिश मूव, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। मार्केट आपकी वापस आएगी, इस गैप को फिल करेगी, फिल करने के बाद वो देखेगी कि यहाँ पर लिक्विडिटी है या नहीं है या क्या सिनारियो है, वॉट एवर द सिनारियो इज, मार्केट यहाँ से या तो इसको फेल करेगी, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर देगी हाई वॉल्यूम के साथ, हाई कैंडल के साथ, ठीक है, या मार्केट यहाँ से आके अपनी डायरेक्शन वापस चेंज कर लेगी। तो एक्चुअली हम यहाँ से ट्रेड करते हैं, ठीक है, अपना रिस्क रिवार्ड मिनिमम रख के कि आपका रिस्क के ऊपर लगाओ, मिसाल ले लें सिर्फ $10 का एसएल, ये आपका यहाँ पे एसएल बन जाएगा, $10 का एसएल बनेगा और आपका $50 का टीवी बनेगा। इन केस के मार्केट इस सप्लाई और डिमांड को फेल कर देती है तो आपका $10 का नुकसान है। लेकिन अगर आपकी ये ऑर्डर ब्लॉक को पकड़ लेती है, ठीक है, तो आपको $50 का फायदा होगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर ये आपका फेल हो जाता है तो अब ये जो आपकी डिमांड है, डिमांड कन्वर्ट इनटू सप्लाई। अब मार्केट जब वापस आएगी तो मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट इसको यहाँ से सप्लाई कंसीडर करे और मार्केट वापस नीचे हो जाए, तो आप एक और रिस्क ले लें, यहाँ से फिर 10 पिप का एसएल लगा दें और 50 पिप का टीपी लगा दें, ठीक है। तो हम एसएमसी में बेसिकली क्या करते हैं कि हम एसएमसी में अपना जो स्टॉप लॉस होता है, जो रिस्क रिवार्ड होता है, वो बहुत रिड्यूस कर लेते हैं।
मतलब जहां पर एक पूरे दिन के अंदर हम ट्रेड करते हैं और उसके अंदर हम कहते हैं कि मैंने सिर्फ $50 का रिस्क लेना है, तो हम एक ट्रेड पे, तो हम वहां पर 5 ट्रेड लेते हैं और 10-10 का स्टॉप लॉस लेते हैं। अगर उसमें से 3 आपके टीपी हिट होते हैं, 2 आपके एसएल होते हैं, तो आप अल्टीमेटली प्रॉफिट के अंदर होंगे $150 के। बस ये छोटी सी गेम है। और मार्केट आपकी हमेशा सप्लाई डिमांड पे ही चलती है। स्ट्रक्चर बेस्ड ही आपकी मार्केट डिफाइन होती है। ठीक है, ये आपका एफवीजी था। सर जी, सर अगर पहले 3 में वो पीजी क्रिएट ना हो फिर? अगर आपकी एफवीजी क्रिएट पहले 3 में नहीं हुई है, तो हम इसको इस तरीके से लेते हैं कि जो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, मतलब लास्ट बेरिश कैंडल बिफोर बुलिश मूव या लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर बेरिश मूव, ऑर्डर ब्लॉक, ये फिर आपकी सिर्फ और सिर्फ सप्लाई एरिया बन जाएगा। ठीक है, अगर इसमें एफवीजी क्रिएशन जी नहीं है, तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ सप्लाई होगी। आपका ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए जरूरी है कि आपकी एफवीजी क्रिएशन होनी चाहिए। ठीक है, एफवीजी और क्रिएशन सर अगर होनी चाहिए। मतलब मिसाल जी के तौर पर हमारे जो है ना बियर के बाद हमारी 10 कैंडल बन गई या 6 कैंडल बन गई, वो हमारी जी फर्स्ट थ्री जो कैंडल होगी बुलिश, उसमें एफईजी क्रिएट ना हुई, जो उसके बाद यानी पांचवी छठी जो कैंडल है उसमें एफईजी क्रिएट हो गई है, फिर क्या होगा? तो वहां देखेंगे ना कि वहां कोई ऑर्डर ब्लॉक बना है या नहीं बना है। ठीक है सर। सर जी। अच्छा जी सर। सर सर ये इसका टाइम फ्रेम जो है वो किसी भी टाइम फ्रेम में ये कंसीडर हो सकती है, जी, फेयर किसी भी वैल्यू टाइम गैप? फ्रेम में बनती है। अगर आपका डेली के अंदर या H4 के अंदर बना है, तो वो उसके हिसाब से मार्केट उसको फिल करने आएगी। मतलब टाइम लेगी। अगर आपका M1 में बना है, तो आपका फौरन कर देगी। मतलब दिन के अंदर पता नहीं, M1 के अंदर बहुत सारे एफईजी बनेंगे और बहुत सारी सप्लाई, बहुत सारी डिमांड बनेगी, और मार्केट एक बहुत, मतलब बहुत वॉलेटाइल हो जाती है ना उसके अंदर। आपके बार बार स्ट्रक्चर ब्रेक हो जी रहे होते हैं M1 के अंदर। तो वो इसीलिए कि आपका जी टाइम जी। फ्रेम छोटा है। लेकिन वही अगर H4 के अंदर होगा, तो मार्केट हो सकता है आपका हफ्ता ले ले एक एफईजी को कवर करने के लिए। अच्छा दूसरा सर, ये 3 कैंडल जो आपने शार्प बताई हैं, जी इसमें अगर 2 कैंडल्स बनती हैं, तीसरी जी कैंडल जाके वो बेरिश बन जाती है, जी। तो नीचे फिर हम वैल्यू गैप जो है वो छोड़ जाती है, नहीं, फिर वो तो क्या फेयर वो भी वैल्यू फिल के करने आएगी? नहीं, नहीं है ना, वो फेयर वैल्यू है कैसे? 3 कैंडल आपकी होनी चाहिए ना फेयर वैल्यू के अंदर। नहीं, फेयर फेयर वैल्यू के लिए सर 3 कैंडल मस्ट है। जी, इससे एट छोटे मस्ट थ्री है। टाइम फ्रेम फाइव में देख सकते हैं फिर हम? जी, आप छोटे टाइम, अगर आपको ये सेम सिनारियो अगर आपको M30 के अंदर मिला है, तो जाओ आप M5 के अंदर। M5 के अंदर जाके आप फेयर वैल्यू गैप ढूंढो। सेम सप्लाई से जो आपका किस डिमांड जगह बना पे? है, ये सुन लें, जो आपकी डिमांड बनी है, ये जो आपने बात की कि आपकी एक बेरिश कैंडल, ठीक है, 2 बुलिश, ठीक है, और तीसरी बेरिश, ठीक है। तो ये तो आपका फेयर वैल्यू नहीं बना, क्योंकि यहाँ मार्केट ने वायलेशन कर दिया आपकी। ये थर्ड ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, लेकिन ये M30 का टाइम फ्रेम है। अब आप चले जाओ M5 के अंदर, सेम एरिया के अंदर आप M5 के अंदर जाके देखो। अगर M5 के अंदर हो सकता है कि आपकी ये रेड कैंडल बनी है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी 3 बुलिश कैंडल बनी हो, ठीक है, और यहाँ पे गैप क्रिएशन हुई भी हो, मार्केट ने फेयर वैल्यू क्रिएट किया वो, तो M30 के अंदर तो नहीं हुआ, लेकिन वो M5 का फेयर वैल्यू तो रिसीव करने आएगी ना। तो हम HTF को LTF के अंदर कन्वर्ट तो करके हाई टाइम फ्रेम को लोअर टाइम फ्रेम के अंदर करके ट्रेड करते हैं। हाई टाइम फ्रेम के अंदर हम अच्छा सर ट्रेड जी, एक करते हैं, हम मार्केट का स्ट्रक्चर देखते हैं। लोअर टाइम फ्रेम के अंदर हम एंट्री तलाश करते हैं। सर एक क्वेश्चन था यहाँ पे सर। जी बिल्कुल। सर ये 3 कैंडल जो बनी है एफपीजी आप क्रिएट हो गई है, M5 की बात कर रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट हम मतलब कि इसमें बाय की एंट्री तो नहीं ले सकते, लेकिन ये है कि मार्केट का वापस आने का वेट करेंगे एफवीजी जो फिल करने आएगी, या हम सेल की एंट्री लेंगे ऊपर जा? नहीं ना, आप बाय लोगे ना। देखें, आपने मार्केट के अंदर चलना है, ठीक है। मार्केट आपको क्या कह रही है? ये एक एफवीजी क्रिएट हुई है, मार्केट जहां पर सही। जा रही है, तो ऊपर आपकी सप्लाई भी तो पड़ी हो सकती है ना।
ठीक है, ये सही। आपकी डिमांड तो क्रिएट हुई है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई भी तो पड़ी है। आप सप्लाई भी तो कंसिडर करोगे। हो सकता है कि आपका ट्रेंड जो है वो सेलिंग है ना, एचटीएफ के अंदर हायर टाइम फ्रेम के अंदर आपका ट्रेंड सेलिंग है, तो आप इस डिमांड को सही है, छोड़ दोगे, आप इस सप्लाई को ट्रेड करोगे ना, क्योंकि जो बिल्कुल। आपका बड़ा टाइम फ्रेम है उसका ट्रेंड आपका कौन सा है? वो सेल है। सेल है। तो आप जब छोटे टाइम फ्रेम में आओगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आप डिमांड तलाश करोगे या सप्लाई तलाश करोगे? जी, सप्लाई ढूंढेंगे। बस सिंपल है। आप छोड़ दो डिमांड को, एफईजी को। जब आप यहाँ से ट्रेड एंट्री लोगे तो आपका टारगेट सही। क्या होना चाहिए कि डिमांड आपकी टारगेट होनी चाहिए, टीपी जो है, या वहां का राइट। कोई एफयूजी टारगेट होना चाहिए। राइट सर, अब समझ आ गया। अच्छा सर, ये जो फर्स्ट कैंडल है, आपने थर्ड कैंडल कंसीड किया, अगर फर्स्ट कैंडल में फेयर वैल्यू गैप बन सकता है इस मोमेंटम में? अगर थ्री कैंडल्स जो है शार्पली जाती हैं तो ऊपर वाली दो कैंडल्स में नहीं बनता, नीचे वाली अगर वो फेयर वैल्यू गैप छोड़ जाती है तो क्या उसको हम वो कंसीडर करेंगे कि नहीं? क्या मतलब फर्स्ट कैंडल के अंदर कैसे फेयर वैल्यू बनेगा? नीचे नीचे जो कैंडल है बेरिश, पहली वो बनी, फिर सेकंडली जो है वो दूसरी जो है बुलिश कैंडल बनी, थर्ड फिर बनी, मतलब तीन कैंडल ऊपर बुलिश की बन गई। जो पहली कैंडल है उसके अंदर अगर वो छोड़ जाता है फेयर वैल्यू गैप ये ले, ये पहली की फर्स्ट बन गई। बुलिश कैंडल में, जी, ये पहली जी जी बन ये गई। पहली, जी जी ये फर्स्ट में अगर ये छोड़ जाता है फेयर वैल्यू गैप तो क्या इसको कैसे कंसीडर छोड़ेगा किया फर्स्ट? जाएगा? फर्स्ट में छोड़ेगा कैसे? फेयर वैल्यू गैप क्या है पहले मुझे बताएं, मैंने अभी समझाया। अच्छा, फेयर वैल्यू गैप है क्या? गैप जो का- बुलिश जी, कैंडल वो गैप कहाँ क्रिएट होगा? बनती हैं रेड कैंडल के बाद, ये पहली तो आपकी थर्ड ग्रीन कैंडल में कैंडल होगा। बन गई। एक मिनट, ये पहली आपकी ग्रीन कैंडल बन गई। अब बताएं, अब मैं सेकंड कैंडल बनाऊं? जी जी बनाए। जी बताएं। ये बना ली सेकंड क- कैंडल। कल अब बताएं। कल क- कल सर मैंने वो H4 में जाके जो है ना, वो फर्स्ट कैंडल थी जिसमें फेयर वैल्यू गैप था, तो उसको मार्क किया था मैंने, सिर्फ एक कैंडल के अंदर था? तो इसलिए पूछ रहा हूँ। जी एक कैंडल वो बहुत मतलब स्ट्रांगली बड़ी बहुत ज्यादा जो है ना उसमें मोमेंटम था, तो लॉन्गली वो मतलब बनी थी, शायद स्क्रीनशॉट हो मेरे पास। डियर, आप किसी और चीज को फेयर वैल्यू गैप कंसीडर कर रहे हो यार। आप जंप को क्रिएट कर रहे हो, जो मार्केट, आप इसको क्रिएट कर रहे हो फेयर वैल्यू। मैं आपको कुछ और बता रहा हूँ, आप कुछ और समझ रहे हो। आप इसको फेयर वैल्यू कंसीडर कर रहे हो। आप ये जो जंप है इसको वो कंसीडर कर रहे हो, ऐसे ही है ना? आपने जो चार्ट ग्रुप के अंदर पेज के ऊपर जो पोस्ट किया था, मैंने देखा था आपका, जिसपे मैंने आपको क्वेश्चन भी किया था कि व्हाट इज दिस। आप उसी की बात कर रहे हैं ना? कहाँ गए भाई साहब? सर बेरिश बेरिश कैंडल थी H4 की। फेयर वैल्यू गैप कहाँ क्रिएट हो रहा है? आप मुझे यार एक काम करो, ये आपके पास व्हाइट बोर्ड पड़ा है, ठीक है, आप मुझे करके दिखाओ, कैंडल बनाओ। देर करते हैं, स्टार्ट सर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, बस ये आखिरी इसको मैं ये सॉल्व कर लूँ। आप मुझे बना के दिखाएं आप प्लीज। सर ये मैंने एक ओबी जोन क्रिएट करने के बाद फेयर वैल्यू गैप की एक पिक्चर सेंड की हुई थी, रात आप को यहाँ आपने व्हाइट बोला कि बोर्ड यार के सोने ऊपर, दो। आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्रिएट करें। ये सामने आपका व्हाइट बोर्ड खुला हुआ है। सर सर ये ग्रीन कैंडल बनी, जी इसके जी, बना साथ ले, ही जो पूरी पिक्चर बना ले पहले। ये ऐसे
और इसके नीचे फिर छोटी कैंडल जो है बिरिश, 3 कैंडल्स। ऐसे करके सर ये यहाँ से ऐसे मैंने मार्क किया था, क्या ये गलत हुआ था? जाहिर सी बात है ना, आपका गैप क्रिएशन सेकंड कैंडल के अंदर होगा। अगर सेकंड कैंडल के अंदर गैप नहीं है तो आपका वो एफईजी नहीं है। फर्स्ट और थर्ड, मैं आपको यही तो मैं इतनी देर से कह रहा हूँ कि फर्स्ट और थर्ड कैंडल की जो आपकी विक है, अगर वो आपस में मिल रही है तो वो आपका गैप नहीं है। अगर वो नहीं मिल रही है तो सेकंड कैंडल आपका गैप बनेगा। ओके, चले अब ये क्लास स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर लेक्चर। ठीक है, आज का जो टॉपिक था सारा रिवर्स हो गया है। ठीक है, न्यू टॉपिक आपका है क्यूएमएल। ठीक है, क्वासिमोडो पैटर्न जिसे हम कहते हैं, या हम जिसे क्यूएम पैटर्न भी कहते हैं। ठीक है, क्यूएम पैटर्न। ठीक है, क्यूएम पैटर्न के अंदर आपका क्या होता है कि आपका एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब ये आपका हायर टाइम फ्रेम के अंदर भी बन सकता है, लोअर टाइम फ्रेम के अंदर भी बन सकता है, और ये बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है कि आपका ये मार्केट में, ये आपकी मार्केट चली आ रही। ठीक है, ओके, अब मार्केट ये आपका हायर हाई, ठीक है, लो हाई लो हाई लो। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक किया, किसको, इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, एंड अगला जो आपका स्विंग था वो मार्केट ने ये किया। ठीक है, ये वाला भी स्ट्रक्चर ब्रेक किया। अब दो आपके जो शूट निकले हैं, या आपकी जो दो स्विंग्स निकली हैं, उसने आपके दोनों तरफ के जो स्ट्रक्चर थे वो एट अ टाइम ब्रेक किए। हायर हायर हाई को ब्रेक किया, ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया, और यहाँ से अगला जो आपका स्विंग लगा वो आपका लोअर लो को ब्रेक किया। ठीक है, अब यहाँ से आपने फौरन रेडी हो जाना है कि मार्केट अगर आपका अगला मूव ये करती है, ठीक है, एंड ये करती है, ठीक है, तो मार्केट आपकी यहाँ टैप होगी और ये आपकी करके ये आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या कहलाएगा, ये आपका क्यूएमएल कहलाएगा। मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक मिनट से मैं व्हाइट बोर्ड हटाऊँ ताकि आप लोगों को एक प्रॉपर चीज, एक प्रॉपर पिक्चर समझ आ जाए। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, देखें यहाँ पर मार्केट आपकी ये करती हुई आ रही है। ठीक है, मार्केट ने आपका ये ब्रेक किया। ठीक है, अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, मार्केट ने आपका ये ब्रेक किया और यहाँ से ये ब्रेक किया, बोथ साइड ब्रेक हुई। ठीक है, आपने वेट पता है क्या करना है, आपने मार्केट का इधर टैप होने का वेट करना है। ये आपका क्यूएमएल लेवल है। ठीक है, अगर यहाँ पर आपकी एफवीजी भी क्रिएशन हुई भी है, ठीक, और यहाँ पर अगर आपका लास्ट बुलिश कैंडल बिफोर बेरिश मूव के अंदर अगर आपका ऑर्डर ब्लॉक भी बना हुआ है और आपने ये देख लिया कि मार्केट ने टू साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया है एट अ टाइम, हाई भी किया है, लो भी किया है, तो आपका वेट करना है कि मार्केट आपकी अगर इसके अंदर आके यहाँ पे टैप होती है, ठीक है, तो यहाँ से आपकी ट्रेड बनती है। समटाइम्स मार्केट क्या करती है कि डबल क्यूएमएल पैटर्न क्रिएट करती है कि आपकी एक दफा क्यूएमएल जोन बन गया, मार्केट आपकी आई वापस। ठीक है, अब मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर टैप हो सकती है। ठीक है, एंड अगेन ये चीज करेगी और ये आपका न्यू जोन बनेगा मार्केट के अंदर। क्यूएमएल की मेन चीज आपकी क्या होती है कि टू साइड स्ट्रक्चर ब्रेक होता है एट अ टाइम, दो स्विंग, दो स्ट्रक्चर ब्रेक। कोई कंफ्यूजन है?
नो सर। सर ये पॉइंट थोड़ा रिपीट करें कि क्यों में ट्वाइस ब्रेक होता है मार्केट, उसको थोड़ा रिपीट करें प्लीज। देखिए ये आपका लोअर लो है, ये आपका लोअर हाई है, ठीक है। मार्केट ने लोअर लो आपका, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा जी मुझे बताएं कि स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों के साथ। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वन स्टेक इजीली ब्रेकेबल है। अगर वहीं पर आपकी 4-5 स्टेक होगी तो आपकी इजीबल ब्रेकेबल वो नहीं होगी। जरूरी है कि जब आपका क्यूएमएल पैटर्न के अंदर आपका इस हायर हाई को ब्रेक किया, डीपेस्ट हाई लगाया एंड लोअर लो को मार्केट ने ब्रेक किया, डीपेस्ट लो लगाया, तो वहां पर आपके जो लास्ट हायर हाई का लेवल था वहां पर आप एक जोन बनाएंगे और आपका वो जोन क्यूएमएल जोन बन जाएगा। अब अगर वहां पर आपका जो डीपेस्ट हायर हाई लगा है, अगर उस स्विंग ने या उस हायर हाई ने आपका ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और उस ऑर्डर ब्लॉक ने अगर आपका इम्बैलेंस या आपकी एफवीजी क्रिएट की है, ठीक है, और वहां से आपका लोअर लो जो ये जो लोअर लो हायर लो जो था ये आपका ब्रेक करके आपका लोअर लो बनाया है, ठीक है, तो अब मार्केट जब आएगी तो आपकी मार्केट टैप हो सकती है क्यूएमएल जोन में, आपकी मार्केट टैप हो सकती है ओबी में, या आपकी मार्केट टैप हो सकती है इम्बैलेंस के अंदर, ठीक है। अब ये आपके 3 एट अ टाइम जोन बन गए। मार्केट इन 3 लकड़ियों को इतनी आसानी से ब्रेक नहीं करेगी। हाँ, अगर सिर्फ एक लकड़ी पड़ी होती कि आपका सिर्फ ओबी होता तो मार्केट आपकी बेशक आराम से इसको तोड़ देती, लेकिन यहाँ आपकी 3 लकड़ियां पड़ी हैं तो ये इजीबल ब्रेकेबल नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि क्यूएमएल अगर आपका पैटर्न बन रहा है, ये आपका फर्ज कर ले कि बनता है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, हम इसको M15 कंसीडर कर लेते हैं इस टाइम फ्रेम को। तो आपने ये देखना है कि आया कि आपका हायर टाइम फ्रेम अगर आपका H1 या H4 के अंदर, क्या इस एरिया के अंदर H1 या H4 की कोई सप्लाई पड़ी है, क्या H4 या H1 की कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, क्या H4 या H1 के अंदर इस एरिया के अंदर जहाँ पे M15 के अंदर क्यूएम पैटर्न बना है वहां पर कोई इम्बैलेंस मौजूद है। अगर है और उस हायर टाइम फ्रेम के इम्बैलेंस, हायर टाइम फ्रेम के ओबी, हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई पे अगर आपका लोअर टाइम फ्रेम क्यूएम पैटर्न क्रिएट कर रहा है तो ये आपका ट्रेडेबल एरिया है, यहाँ से आप हायर रिस्क रिवॉर्ड रेशो उठा सकते हो। क्लियर है? तो इस एग्जांपल में देखें, आपने बताया इसका टेस्ट मैक्सिमम 2 दफा होगा कि इससे ज्यादा दफा भी हो सकता है? बेशक एक दफा हो चाहे 2 दफा हो, जब तक आपका इस मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपका ब्रेक नहीं कर रहा तो आपकी एंट्री ली हुई है आपने, आप उसको होल्ड रखें। अब यहाँ पर देखें कि ये आपका हायर टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे आपका वो भी पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पर हायर टाइम फ्रेम की इम्बैलेंस भी पड़ी है, ठीक। मार्केट आपकी चल रही है, ठीक है, स्ट्रक्चर ब्रेक, स्ट्रक्चर ब्रेक, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका ब्रेक किया एंड यहाँ पर भी ब्रेक किया, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि हायर टाइम फ्रेम में आपकी ओबी का लेवल भी है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से इम्बैलेंस भी पड़ी है, और यहीं पर लोअर टाइम फ्रेम में आपका क्यूएमएल पैटर्न बन रहा है, और उस लोअर टाइम फ्रेम में जो आपका क्यूएमएल पैटर्न बन रहा है वहां पर भी लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपकी ओबी क्रिएशन हुई है और आपकी इम्बैलेंस भी क्रिएशन हुई है। तो डबल आपके पास अपॉर्चुनिटी आ गई कि हायर टाइम फ्रेम भी आपके पास, लोअर टाइम फ्रेम भी है और सेम चीजें पड़ी हैं, तो यहाँ से आप ट्रेड लोगे ना, ये अपॉर्चुनिटी जाया जाया नहीं करोगे।
जी सर ठीक हो। क्लियर है? जी यस सर यस क्लियर। जी सर क्लियर है। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें काइंडली। जी हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है मेरे पास। हेड एंड शोल्डर और केएमएल के अंदर फर्क होता है डियर। हेड एंड शोल्डर आपका इस तरीके से बनता है। सर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक अगर टाइम फ्रेम M15 में बने तो वापसी OB तक एस्टिमेटेड कोई टाइम है, या M5 में बने नहीं, डिफरेंट कोई टाइम नहीं है। टाइम फ्रेम में कोई एस्टिमेट नहीं, टाइमिंग है इनका? नहीं, कोई एस्टिमेटेड अच्छा टाइम नहीं है। मैंने कहा ना कि मार्केट हो सकता है कि अगले ही फॉरेन शूट के अंदर वो आपका ओबीबीटी गेट कर दे, बैलेंस को फिल कर दे, या हो सकता है कि मार्केट 2 घंटे ले ले, या हो सकता है कि मार्केट 24 घंटे तक भी नहीं आए। ठीक है, मार्केट और नीचे जाती रहे, हो सकता है कि मार्केट 2 दिन के बाद उस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे। हमें सिर्फ ये पता है कि मार्केट इस ठीक, फेयर वैल्यू गैप को फिल लाजमी करेगी। कब करती है, नो वन नोस। दैट्स गुड, ओके थैंक्स। लास्ट क्वेश्चन किसी का कोई है? चले, आई थिंक क्लास क्लोज करते हैं। ठीक है, मेरी भी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है कि आप लोगों को आवाज़ से लग रहा हो कोई गलती कोताही हुई हो आप लोगों के साथ, तो और ये सर बस असाइनमेंट बता दें कि नेक्स्ट क्लास की असाइनमेंट क्या है। जी, मैं वो आपको ऑडियो करके बता दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। ठीक है, चल, ख्याल ठीक है सर। रखिएगा अपना बहुत। ठीक है सर।